ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि सावन और अधिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अगर आपके जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, संकट बहुत ज्यादा है, आप कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें आप लगातार असफल हो रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल पा रही है, आप अपना व्यापार करने की सोच रहे हैं लेकिन आप अपने व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर अपना व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, और या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन की कोई भी ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको इस सावन और अधिक मास के पवित्र महीने में शहद वाला ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताया 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, कष्ट, समस्याएं बहुत ज्यादा है, जिनके जीवन में लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है लगातार असफलता का सामना करना पड़ता है। तो इन लोगों को पहला वाला उपाय करना है और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है यानी जो डंठल होता है वो भी आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। आप थोड़ा सा यानी आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा और सबसे आखिर में आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से भर दीजिएगा। अब ये सारी लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र ले गए हैं उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है यानी जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको इसे शहद से बना देना है। अपने दाहिने यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से आपको बेलपत्र की चिकनी साइड में बना देना है और नीचे की दोनों पत्तियों में एक एक बिंदी रख देना है। एक बिंदी एक पत्ती में रख दीजिए चिकनी साइड में और दूसरी बिंदी दूसरी पत्ती में रख दीजिए चिकनी साइड में। अब यह बेलपत्र आपको अपने दाहिने हाथ में रखनी है। चिकनी साइड वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है और आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, वह महादेव से करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए और ये बेलपत्र आप अपनी हथेली सहित शिवलिंग में दर्ज करा दीजिए यानी शिवलिंग में चिपका दीजिए। शिवलिंग में चिपकाते हुए मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। शिवलिंग में आप जब भी बेलपत्र चिपकाएंगे तो आपकी हथेली भी इस बेलपत्र के साथ शिवलिंग में स्पर्श करेगी। फिर उसके बाद आप जो शहद लेकर आए हैं और शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदियां रखनी। 7 बिंदी आपको ध्यान रखना है कि आप शिवलिंग से जल आधारित की तरफ रखेंगे। आप सबसे पहले शिवलिंग की तरफ से यह लगाते हुए फिर नीचे की तरफ यानी जलाधारी की तरफ चलते हुए चले आएंगे और 7 बिंदियां यह शहद की लगाते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिवा महापुराण के मूल मंत्र श्री शिव्यम का स्मरण करते जाएंगे या फिर नम शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप अपने हाथ में थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर थोड़ा सा अपनी दोनों आँखों के ऊपर लगा दीजिए और आपके जीवन में जो समस्या है महादेव से फिर से उस समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। गुरु जी ने कहा कि जब भी हम किसी बुधवार में ये उपाय करते हैं यानी अगर किसी बुधवार के दिन हम ये उपाय करते हैं
तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से तथा माता अशोक सुंदरी की कृपा से हमारे जीवन की वो समस्या बहुत ही जल्द समाप्त होती है। अब बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उनको करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना है लेकिन परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। उन्होंने बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, बहुत सारी पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है, अनुष्ठान कर लिया है, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा कि उनकी ऐसी कोई मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उन्हें यह विशेष उपाय इस सावन और अधिक मास में करना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में दूध भी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल आप अपने किचन से ले लेंगे। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। आप बिल्कुल थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा और ये तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइएगा शिवालय पहुंच सबसे पहले आप एक काम करेगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य गुरु जी कहते हैं आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, यानी सबसे आगे वाली पत्ती जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उत्पत्ति में चिकनी शायद में आपको पूरा लगा देना है। सिर्फ आप बड़ी वाली पत्ती में चिकनी साइड पूरा का पूरा शहद लगा देंगे और ये बेलपत्र आप अपने हाथ में रखते हुए महादेव से अपनी वो विशेष मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। चाहे आप अपने व्यापार को अच्छी तरह से चलाने के लिए या व्यापार को शुरू करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर नौकरी में प्रमोशन के लिए ये उपाय कर रहे हैं, फिर आप अपने घर में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, और या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना का स्मरण कर लेना है और महादेव से उसको परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हुए आप यह एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को इस बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार महापुराण के मूल मंत्र श्री का स्मरण करते जाएंगे। बेलपत्र रखते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा, यानी शिवलिंग में स्पर्श करेगा, और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप बुधवार को भी कर सकते हैं, या फिर किसी पंचमी तिथि में भी कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, और या फिर प्रदोष और मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इन तिथियों में किया गया ये उपाय हमारी उस विशेष मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देगा, जो मनोकामना बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो महादेव के अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।